डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन आर सेड टू बी नॉन लीनियर इफ एनी प्रोडक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव और बिटवीन द डेरिवेटिव एंड देमसेल्फ, तो वो क्या आ जाएगी, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर क्या है, d3y, इसमें जो है क्या है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डिग्री क्या है, 2 है, तो ये नॉन लीनियर। दूसरे क्वेश्चन में, ये फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल में है dy, यहाँ पर y की डिग्री कितनी है, 2 है, तो प्रोडक्ट बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल देमसेल्फ इज नॉन लीनियर। दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, नॉन लीनियर के। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसमें करेंगे, यदि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, उसकी पहचान हो जाएगी कि उसमें dy/dx ही आएगा और वो सिंगल ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेबल आएगा, सोल्व करेंगे, फिर होमोजेनियस इक्वेशन और फिर लीनियर इक्वेशन और फिर एग्जैक्ट इक्वेशन। इस वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन को ही सोल्व करेंगे। एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए अलग से एक वीडियो होगी। सेपरेबल वेरिएबल, सेपरेबल शब्द से ही पता लगता है कि इसमें क्या करना पड़ता है, x के फंक्शन को अलग और y के फंक्शन को अलग। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y दोनों को यदि हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हम उसमें फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेबल वेरिएबल मेथड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये है, सपोज वी कैन राइट अबाउट द इक्वेशन, हम सपोज कर लेते हैं कि अब gx और hy को अलग अलग लिख सकते हैं, तो हम y को उधर ले जाएंगे, hy के फंक्शन को कहाँ ले जाएंगे, इस साइड, और dx को इस साइड। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी आएगा हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, एक का y के रिस्पेक्ट में और एक का x के रिस्पेक्ट में। जैसे 1/hy आ गया dy/gx, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसका, ये आ गया इंटीग्रेशन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कंसीडर, कोई एग्जांपल है हमारे पास, देखिए इसमें सेपरेशन हो जाएगा, y है और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1, तो 1/y तो यहाँ आ गया, 1 यहाँ, इनका इंटीग्रेशन करोगे तो log y x + k, और y को यदि हम दोबारा से e की पावर में लिख देंगे तो y cx c भी आर्बिट्रेरी, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेपरेबल वेरिएबल से। एक और एग्जांपल है, ये देखो पहला एग्जांपल है, इसमें भी अलग से है, x² है और साइन y का फंक्शन dy के साथ है, x² का फंक्शन dx के साथ, हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए। इसी तरह ये है 9y माइनस प्लस 4y, इसको हम क्या लिख देंगे, dx कॉमन आ जाएगा, 9y dx और 4x, यदि 4x को उधर ले जाएंगे और फिर dx, 4x को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x और फिर dx, और फिर दोबारा इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी किससे किया गया है, सेपरेबल वेरिएबल से। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, if function f(x) is said to be homogeneous of degree n if x and y, if ftx और ty tn fx for all t, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है हमारा ये वाला, x² माइनस 2xy माइनस y², इसमें भी पावर क्या है, 2, दोनों की जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2, और ये भी 2, तो ये t डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि हम इसको किस में बदल सकते हैं, y/x, ये भी एक इक्वेशन है जो होमोजीनियस है, xy प्लस y माइनस x इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। अब हमें पता लग गया कि होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होंगी, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आएगा हमारा, एम डी एक्स और एन डी वाई, एम एन एक्स और एन एक्स क्या होंगे, आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ द सेम डिग्री के हो जाए, तो डी इज रिटर्न एज एफ एक्स और एफ वाई को ऐसे रिटर्न कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, द सोल्यूशन इक्वल टू वी, सोल्यूशन में क्या मान लेंगे हम, v इज इक्वल टू Vx, y is equal to Vx. Convert the given equation to variable separable. वो कहता है
यदि कोई इक्वेशन होमोजीनियस मिल जाए तो हम y को क्या पुट करेंगे, वी एक्स। इसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगी, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सोल्व हो जाएगी। तो देखते हैं, पुट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स, चेक होमोजीनियस है या नहीं है, या तो है तो y को जेड एक्स मान लो या वी एक्स मान लो। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स जेड प्लस एक्स डी जेड, डी वाई की जगह क्या रखना है, अब हमें ये पूरा क्वेश्चन रखना। उसके बाद हम उसे सेपरेबल वेरिएबल के तरीके से सोल्व कर देंगे। सोल्यूशन है ये, हमारा सोल्यूशन है, एक एग्जांपल दे रखा है ये वाला। तो ध्यान से देखो कि x की पावर 2 है, y की पावर 2 है और यहाँ पर दोनों की गणा 2 है, तो ये 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर देते हैं और सारे फंक्शन को एक साइड, y को क्या पुट करते हैं, वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, v प्लस एक्स और डी वाई एक्स। देयरफॉर वी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और बचा क्या हमारा, x की जगह y की जगह वी एक्स पुट कर दिया। तो जाहिर सी बात है v को भी उधर ले आएंगे हम, तो v क्या, तो यहाँ क्या बचेगा, x डी वी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, 2v बाई वन माइनस वी का स्क्वायर माइनस v। तो अब हमें पता है एक साइड हमारा x रह गया और एक साइड क्या रह गया, v। तो हम v को dv की साइड ले जाएंगे और x को dx की तरफ, और इनका हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू v और विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी v log y स्क्वायर log x और log c। हमें पता है v किसके बराबर आएगा, v बराबर आएगा y बाय एक्स के, तो हमें v की वैल्यू y बाय एक्स हम रख देंगे। लीनियर इक्वेशन, यदि किसी ए लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म, वो कैसे फॉर्म में रखी जाएगी हमारी, इस तरह की ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए नोट एक्स वाई और बी एक्स, वेयर ए वन ए नोट बी एक्स डिपेंड ओनली ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नोट ऑन वाई। यहाँ पर जहाँ ए वन ए नोट और बी एक्स किस पर डिपेंड करेंगे, एक्स पर, और वाई पर ये डिपेंड नहीं करेंगे। वी अज्यूम दैट द फंक्शन ए वन बी द कंटिन्यूस, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन ए वन ए नोट एक्स और बी एक्स क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, या फिर कोई पोलिनोमियल होंगे, या फिर वो कांस्टेंट होंगे, या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, यानी कंटिन्यूस होंगे। और सबसे बड़ी वो क्या है कंडीशन की, ए वन एक्स क्या होना चाहिए, जीरो से अलग या नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम ए नोट एक्स को यदि डिवाइड कर देंगे तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स वाई और क्यू एक्स, वेयर पी एक्स और क्यू एक्स आर कंटिन्यूस। ये कहाँ से आ जाएगा हमारा, जब हम ए वन एक्स को डिवाइड करेंगे तो जो नया फंक्शन आएगा कोशेंट फंक्शन, जब दो फंक्शनों को यदि उसका अंश हर जीरो ना हो तो वो भी कंटिन्यूस आ जाता है, यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस हो तो। सोल्व ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, डी वाई एक्स प्लस पी एक्स वाई इजकल टू क्यू एक्स। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यू एक्स के बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई द इक्वेशन। ये है हमारा, इसको दोबारा से देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरह से। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स ओनली और कंटिन्यूस। फाइंड द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यानी ये हमारा क्या होगा, एक इंटीग्रेशन फैक्टर। राइट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट करना है तो हम क्या करेंगे, y के साथ इंटीग्रेशन फैक्टर की गुना कर देंगे और q के साथ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की गुना कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरह से।
ठीक है। तो इफ़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ डी वाई एक्स प्लस पी वन एक्स और क्यू वन वेयर पी वन क्यू वन कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑफ वाई ओनली, देन यदि ये उल्टा होता है तो पी वन और क्यू वन किसके हो जाएंगे? यदि डी एक्स और डी वाई दिया हो, डी एक्स और डी वाई दिया गया हो, तो पी वन और क्यू वन किसके फंक्शन होने चाहिए? वाई के, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? डी वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर वाई की जगह क्या आएगा? एक्स। तो एग्जाम्पल है हमारा, तो जाहिर सी बात है वाई डैश वाई सिकेंट एक्स और कोस एक्स, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। पी सिकेंट एक्स है और क्यू कोस्केर एक्स है, दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है। तो पी एक्स हमारा सिकेंट एक्स और कोस क्या है? क्यू स्केयर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू क्या आ जाएगा हमारा? एक्सपोनेंशियल ऑफ डी एक्स। आंसर क्या आ गया हमारा? ये। जर्नल इक्वेशन क्या आ गई हमारी? वाई से इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो हमारा आंसर ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका, यानी वाई का डेरिवेटिव हो और उसमें सिर्फ वाई हो। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है लीनियर इक्वेशन की? उसमें क्या आएगी पहचान? क्या आएगी हमारी कि उसमें वाई का डेरिवेटिव हो और वाई हो और फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो या कांस्टेंट हो। ये हमारी क्या इक्वेशन आ गई? लीनियर इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, ये भी लीनियर की ही तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर कैसे है? ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स और वाई तक तो लीनियर इक्वेशन की तरह है, क्यू एक्स भी है, और इसमें जो एक्स्ट्रा है वो वाई की पावर एन है। यदि एन की पावर जीरो है, यदि एन की पावर जीरो है तो वो क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन। और यदि n की पावर, इफ n इज वन, इक्वेशन विल बी ए सेपरेबल। यदि n की पावर वन होती है तो ये सेपरेबल में चला जाएगा। इफ n की पावर क्या है? वन है, तो ये किस में चला जाएगा? सेपरेबल में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हम y, यहाँ से y और यहाँ से y कॉमन लेके y को अलग कर सकते हैं, और इससे अधिक होगी तो वो हमारी बर्नौली इक्वेशन में चली जाएगी। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। सोल्व द बर्नौली इक्वेशन, डिवाइड बर्नौली इक्वेशन ओवर वाई। तो सबसे पहले तो हमें जो ये वाई एन है इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्यू एक्स को सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, उसमें कोई वाई नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ सोल्व हो गया हमारा, यहाँ वाई की एन आ गया और यहाँ वाई की वन माइनस एन आ गया। हमें जेड को मानना है ये पोर्शन, तो हम इसको जेड को ये पोर्शन मान लेते हैं। हम जेड क्या क्या मान लेते हैं? ये हमारा जेड आ गया नया ये। फिर इसके डेरिवेटिव करते हैं तो जिससे हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या नई मिलेगी? हमें नया मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन। इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। क्या बन गई हमारी? दोबारा से एक लीनियर इक्वेशन आ गई जिसमें y की पावर n नहीं है। अब हम इसे लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व कर देंगे। हम इसे लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व कर देंगे। जैसे ये है y डी वाई, सबसे पहले तो यहाँ डी वाई होना चाहिए, इसलिए हम इसको y से कर देंगे। तो वन वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? y और 3 साइन एक्स और माइनस वन माइनस का y। तो ये हमारी क्या आ गई? बर्नौली इक्वेशन। तो अब जब हम इसको वाई एन को करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी गुना करेंगे, तो यहाँ वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो जेड को क्या पुट कर देंगे हम? वाई। अदरंत जेड किसके बराबर आएगा? 2y और डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्क्वायर। तो आ गया डी जेड डी एक्स प्लस 2zx प्लस 6zy। तो अब ये क्या आ गया हमारा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी एक्स क्या आ गया हमारा? 2/x। पी एक्स ये आ गया और क्यू एक्स हमारा ये आ गया। ठीक है। तो अब हम इसका एक्सपोनेंशियल या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। वो क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा? म्यू। तो 2x और क्या आ गया?
म्यू की एक्स स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई और 6 एक्स स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स इजकल टू सी, एक्स स्क्वायर वाई इजकल टू, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमने बर्नौली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो एंड आ गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे वीडियो मिलेगी आपको। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और इस टॉपिक की आवश्यकता आपको पड़ेगी +2 में, BA BSc सेकंड सेम में, और किसी IIT के एंट्रेंस में, MSc एंट्रेंस में, NDA में और एक्स में। धन्यवाद।